समय की बात है। एक घने जंगल के एक बड़े से पेड़ के खोल के अंदर एक तीतर ने अपना घोंसला बना रखा था। तीतर दाना चुगकर अपना पेट भरता था। दाना चुगने के लिए वो अलग अलग गांव में जाकर दाना चुगता। एक दिन तीतर अपने साथियों के साथ एक खेत में दाना चुगने चला गया। वहाँ उसे बहुत रात हो गई। तभी तीतर के एक साथी ने उससे कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि आज हमें अपने घर जाने की बजाय यहाँ इस खेत में ही रात बितानी चाहिए? तीतर का दूसरा साथी उससे कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? यहाँ रात तो बहुत हो चुकी है, हमें अभी यहीं विश्राम करना चाहिए। जंगल में हम कल सुबह चलेंगे। उस साथी के कहते ही सारे तीतर वहाँ खेत में ही अपनी रात गुजारने को तैयार हो जाते हैं। और इधर एक तीतर के घोंसले के पास से खरगोश निकलता है। अरे, यहाँ इतनी रात में कोई नजर नहीं आ रहा है। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता। क्यों ना मैं अपनी रात इसी घोंसले में गुजार लूं। और फिर खरगोश भी वहाँ पर अपनी रात गुजार देता है। अगले ही दिन सुबह उठकर खरगोश देखता है कि वहाँ सुबह भी कोई नहीं आया है। दूसरी तरफ तीतर और उसके साथी उस खेत के पास ही कुछ दिनों तक और रहने का फैसला करते हैं। जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तब तीतर एक दूसरे से कहते हैं कि हमें अब अपने घर की तरफ चलना चाहिए। सभी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सारे तीतर अपने अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। लेकिन बड़े पेड़ का तीतर जब अपने घोंसले में आता है तो उसे एक खरगोश दिखाई देता है और वह उससे पूछता है, अरे ये क्या, तुम यहाँ कैसे आए हो? ये घोंसला तो मेरा है। चलो जाओ यहाँ से। हैं? ये घोंसला तुम्हारा कैसे हो सकता है? इतने दिनों से ये घोंसला खाली पड़ा था, तब तुम कहाँ थे? बड़े आए इस घोंसले को अपना बताने वाले। जाओ यहाँ से, ये घोंसला मेरा है। कहते हुए खरगोश उस तीतर की तरफ गुस्से से देखता है। तीतर थोड़ा डर जाता है और फिर उससे कहता है, तुम कौन होते हो मुझे बाहर निकालने वाले? ये घोंसला मेरा है। इस घोंसले का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। इसलिए जल्दी से ये घोंसला खाली कर दो। खरगोश अकड़ते हुए बोलता है, अरे ऐसे कैसे खाली कर दूं? ये घोंसला अब मेरा है। इतने दिन तक तो तुम नहीं आए, अब ऐसे अचानक से अपना हक कैसे जता सकते हो? अब ये घर मेरा है। दोनों में बहस बढ़ती गई और ये सब नजारा एक चालाक बिल्ली सुन रही थी और वो सोचती है, क्यों ना मैं इन दोनों को अपनी चालाकी से इनका बीच बचाव करने के बहाने इनके पास जाऊं और इन्हें अपना शिकार बनाऊं। म्याऊ। एक तरफ खरगोश और एक तरफ ये तीतर, कितना मजा आएगा इनका शिकार करके। म्याऊ, म्याऊ। ये सोचते ही बिल्ली उनके घोंसले के पास जाकर साधु का भेष बनाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उधर खरगोश और तीतर किसी तीसरे को बीच में लाने का फैसला करते हैं। चलो, ना तुम्हारी मानते हैं और ना मेरी मानते हैं। ये घोंसला किसका है, ये किसी तीसरे को ही बीच में लाकर इसका फैसला करते हैं। तीतर भी खरगोश की इस बात से सहमत होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। उन्हें अपने घोंसले के सामने ही वो बिल्ली जो साधु का भेष बनाकर बैठी हुई थी नजर आती है। उन्हें देखकर तीतर कहता है, ये कोई पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं जो इस जंगल में तप कर रहे हैं। क्यों ना इनसे ही अपना फैसला करवा ले। लेकिन इस जंगल में इतने दिनों से कोई महात्मा तो नजर नहीं आया। ये कहाँ से आ गया है? खरगोश की बात को बीच में ही काटते हुए तीतर कहता है, तुम्हें तो हर किसी पर शक होता है। ये पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं, इन्हीं से फैसला करवाते हैं कि ये घोंसला किसका है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खरगोश भी तैयार हो जाता है
और दोनों उस बिल्ली के पास जाते हैं। उसकी सारी बातें वह जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि खरगोश और तीतर उससे ही अपना फैसला करवाने के लिए आ रहे हैं। चलो, हमारे झगड़े का फैसला अब महात्मा जी करेंगे। चलो, उन्हीं के पास चलते हैं। तीतर और खरगोश बिल्ली के पास जाकर उसे अपनी व्यथा सुनाते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम दोनों ही परेशान हो। तुम्हें अपने सुख और दुख साथ बांटने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपना फैसला सुनाना है। तुम मेरे पास आओ, 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 पास आओ और पास आओ। ये सुनते ही तीतर और खरगोश एक दूसरे के साथ मिलकर उस बिल्ली के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, बिल्ली उन्हें झपट्टा मारकर खा जाती है।